नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार। दोस्तों, घटना चक्र का जो डो आया उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, उसका मैं तीसरा हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। उसी के क्वेश्चन आइए आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इसमें जम्बू शब्द जामुन का तत्सम होगा। धूरी तद्भव है, इसका धूल ही होता है। जनवास का जन्यवास होता है तत्सम, और वहीं नाक का नासिका होता है तत्सम, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, वास ग्रह का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो बसेरा होता है। क्या होता है? बसेरा होता है वास ग्रह का। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो आदि जननी कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? तो संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संस्कृत को। संस्कृत आई, इसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आए, तो फिर उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन से हैं? तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि आपके अमीर खुसरो माने जाते हैं। इनके गुरु जो थे उनको कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया, और उन्होंने तुर्क अल्लाह की उपाधि इनको प्रदान की थी। तूतीय हिंदी या भारत का तोता भी इन्हें कहा जाता था। और एटा के पटियाली, वर्तमान समय में कासगंज में पटियाली पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्येतर का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो गारसत दत्तासी ने हिंदी का प्रथम इतिहास लिखा था फ्रेंच भाषा में, ये बात याद रखिएगा। तो फ्रेंच भाषा में इन्होंने इतिहास लिखा था, ये बात याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो गेह का मतलब घर होता है, घर का पर्यायवाची बताना है। सदन, भवन, निकेतन, ये सारे घर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो स्तुति का विलोम निंदा होता है। निम्न में से कौन सा कनक का अर्थ नहीं? कनक का अर्थ कौन सा नहीं है? तो कनक का मतलब छन नहीं है, बाकी सारे कनक के जो है अर्थ है। खजूर होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, किसी भी प्रकार का आटा होता है, वो आपका कनक कहलाता है। जो कहा न जाए उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो अकथनीय है आपका। अविश्वसनीय का मतलब जिस पे विश्वास न किया जाए। अकरणीय का मतलब जो किया ना जा सके। और रहस्य का मतलब क्या है? जिसके बारे में गुप्त हो, यानी कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप ना हो, वो रहस्य होता है आपका। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों का नाम बताइए। तो 3 नगरों नहीं होगा, 3 नगरों का नहीं होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। दूसरा दिया है 3 नगर के नाम बताइए, ये भी गलत। 3 नगरों के नाम बताइए। तो 3 नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द में आपका वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है। तो औद्योगिक शब्द इसमें आपका सही है। वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें त्रुटि पूछा गया है, कौन सी त्रुटि है? तो इसमें लिंग संबंधी दोष है आपका। विद्वान की जगह विदुषी होना चाहिए यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि का सही बहुवचन क्या होगा? तो कवि का कविगण होगा। वृंद, जन और वर्ग और गण शब्द जो है किसी शब्द में बाद में जोड़ने पर हम बहुवचन बना लेते हैं, तो इसमें कविगण होता है। क्या होता है? कविगण होता है। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो कारक इसमें संबंध कारक है। का की के जहाँ आता है वहाँ संबंध होता है, संबंध कारक है। अपादान में से आता है और अलग करता है। संप्रदान में को आता है और के लिए आता है। अधिकरण में और पर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो ये संज्ञा गांधी एक जाति से संबंधित जातिवाचक से व्यक्तिवाचक पर परिवर्तित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? तो अग्नि अग्नि का विशेषण होगा। अग्नि, आग, हुतासन, ये सारे पर्यायवाची हैं अग्नि के। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, चोर उठ भागा वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो चोर उठ, उठना एक क्रिया हो गई, भागना एक क्रिया अलग हो गई। तो पूर्वकालिक क्रिया है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक क्रिया होने से ही दूसरी संपन्न होती है। लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ? गा रही है, कार्य चल रहा, अपूर्ण वर्तमान होगा, इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहा जाता है। सामान्य भूत की बात कर रहे हैं तो करता था,
करती थी आएगा, अपूर्ण भूत की कर रहा था आएगा, और वही सामान्य भविष्य की बात करेगा आएगा। ऐसे शब्द आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य में धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य अपनी भावनाएं प्रकट की जाती हैं, तो भाववाच्य है, भाव की प्रधानता है। इनमें से विस्माद बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्माद बोधक की बात करें तो धन्य धन्य आपका विस्माद बोधक है। क्या है? धन्य धन्य आपका विस्माद बोधक है। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो शिष्टता में ता प्रत्यय है, शिष्ट मूल शब्द है इसमें। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है, अध्यात्म होता है इसका। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग में व्यंजन संधि है, तोड़ेंगे इसको आएगा सत धन मार्ग। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें अर्धविराम होगा। कौन सा होगा? अर्धविराम होगा। दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको सही। दुख पर और दुख होना, क्या होगा? दुख पर और दुख होना। किसी बीमार व्यक्ति का ठीक ना होना, ये नहीं होगा। समस्या में कमी होना, ये भी नहीं होगा। तो दुख पर और दुख होना। करोड़रस का स्थायी भाव क्या है? तो करोड़रस का स्थायी भाव शोक है। हास्य का हास्य होता है, और वही रति आपका स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का। उत्साह होता है वीर रस का। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें लाटानुप्रास है आपका। अंत्यानुप्रास की पहचान क्या है? कि अंत के वर्ण समान होते हैं। वही श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि जो वर्ण आते हैं वो लगभग एक ही जगह से उच्चारित होते हैं, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास की पहचान क्या है? कि एक वर्ण कई बार आता है। अब हम लोग वाक्य पढ़ लेते हैं, गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा, हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो? भारतीय भाषा हो। ये आप इस पर बल दिया गया है, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन के सूक्ष्मता और गंभीरतम संवेदना मुखरित हो। हमारा पाठ्यक्रम यूरो और अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना होकर हमारी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाज को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम के गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक रिक्ति को जन्म दिया, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रवाह से दूर जा पड़े हैं। विदेशी भारतीय चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ भरते हुए भी हम घर में बामन ही बने रहे। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो शीर्षक क्या है? हमारा शिक्षा का माध्यम जो हो और पाठ्यक्रम जो हो वो हमारे अनुकूल हो, इसकी बात कही गई है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में हो? तो भारतीय भाषा की बात कहा गया है। यहाँ पर भारतीय भाषा की प्रमुखता देने की बात कही गई है, तो भारतीय भाषा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो किस तरह से हम राष्ट्रीय संस्कृति से ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं, यानी हम अपने समाज से दूर होते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा किस पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए? तो किसका पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए? अपनी सांस्कृतिक परंपरा और आवश्यकता पर। पिछले पेज में दिया हुआ है आपका। गद्यांश से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग ध्यान देंगे। उपयुक्त गद्यांश में उपयुक्त मुहावरा घर में वामन का सही अर्थ क्या होगा? वामन का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान या जो है विद्वान व्यक्ति। उन्नति करना, ये गलत होगा। दम्भ दिखाना, ये भी गलत होगा। सीमित स्थान पर पूज्य होना, तो क्या होगा? सीमित स्थान पर पूज्य होना। अगला क्वेश्चन दिए,
देखिए, सिय राम मैं जब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृत से संबंधित है? तो रामचरितमानस से संबंधित है। रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो इसमें 7 कांड है टोटल। पहला कांड इसमें बाल कांड है और अंतिम इसका उत्तर कांड है। बाल कांड है, फिर उसके बाद आपका अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है, इसी में आपका किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड के बाद आपका लंका कांड है, सुंदर कांड है और उत्तर कांड है। ये सारे कांड हैं। सबसे बड़ा कांड जो माना जाता है वो आपका बाल कांड माना जाता है और अरण्य कांड इसमें छोटा माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अकाल में सारस पर इनको मिला था और ये 1989 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये याद रखिएगा। वह माह जो चंद्रमा की ... के अनुसार गिना जाता है, वह ... कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गति चंद्रमास। क्या कहलाता है? गति चंद्रमास कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हिंदी का आपका। चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारे के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है और ये इनका उपन्यास था। अकाल में सारस की अगर हम बात करें तो वो कविता संग्रह है आपका केदारनाथ सिंह का। इनका उपन्यास था, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया था और दोस्तों ये 2018 में इनको पुरस्कृत किया गया था। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।